तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। चुप साली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रजब भट्ट के बारे में और अनस अली के बारे में। ये दोनों ऐसे बंदे हैं, दोनों के दोनों एक नंबर के यंग है, क्योंकि एक बंदा अपनी फैमिली दिखा के पैसा कमाता है और दूसरा बंदा अपना कोर्स बेच के और अपनी फेक गाड़ियां दिखा के पैसा कमाता है। और अभी आप लोग मुझसे पूछेंगे कि फैमिली दिखा के पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि फैमिली दिखा के भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बगैरत बनना पड़ेगा। वो भी किस किस्म का बगैरत बनना पड़ेगा? बिल्कुल रजब भट्ट की तरह का बगैरत बनना पड़ेगा, क्योंकि रजब भट्ट वो बंदा है जो कि एक तरफ कहता है कि मैं सैयद हूँ और दूसरी तरफ अपनी बहन बेगम दिखा के पैसा कमा रहा है। मैं बगैरत हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो अभी आप ये देखें, रजब ने एक पिक्चर के ऊपर रजब ने सिर्फ अपनी पिक्चर लगाई तो उसके ऊपर कितने व्यू आ रहे हैं, और एक पिक्चर के ऊपर इस रजब ने अपनी एक खूबसूरत सी लड़की की पिक्चर लगा दी तो उसके ऊपर कितने व्यू आ गए। अभी आप ये मुझसे मत पूछना कि ये तो सिर्फ 19-20 का फर्क है, तो मैं आपको बताता चलो ये 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 लाख का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अबे साले, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है ये यूट्यूब की इंडस्ट्री है, और यूट्यूब की इंडस्ट्री के अंदर एक लाख व्यू के ऊपर लाखों रुपए मिलते, तो ये हिसाब लगा लो कि ये 1 लाख की बात नहीं, ये लाखों की बात है। लाखों व्यू का फर्क आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किस बात के ऊपर? लड़की दिखाने के ऊपर। बड़े कुत्ते हो तुम, बड़े कुत्ते। चाहे वो अपनी बहन दिखा दो, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड दिखा दो, चाहे तो अपनी आप बीवी दिखा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के बगैरत बंदे हो। जितने बड़े बगैरत होते जाओगे उतना कुछ दिखाते जाओगे, उतने ज्यादा पैसा भी आएगा, उतना ज्यादा व्यू भी आएगा। तो ऐसे ही तो नहीं, लोग लैंड क्रूजर भी ले लेते हैं और साथ ही मर्सिडीज बेंज भी ले लेते हैं। सही पकड़े हैं। तो अभी मामला ये चल रहे हैं, रजब भट्ट एक तरफ कहता है कि मैंने अनस अली से फाइट नहीं की, ठीक है, अनस अली ने मुझे बोला था फाइट करने के लिए, लेकिन सेकंड तरफ अनस अली कहता है कि रजब भट्ट मुझे छेड़ रहा था। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि ये सारा का सारा प्री प्लान है, सिर्फ और सिर्फ किस बात के ऊपर? कि आपस में अपनी ऑडियंस को कंबाइन करना, आपस में कोलैब करना, कोलैब करने के बाद एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, नई कंट्रोवर्सी के बाद नए ज्यादा व्यू आएंगे। इसकी सबसे बड़ी आपको मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि सामने आप देख लो कि लड़ाई छुड़वाते वक्त बीच में चूहा सा बंदा बीच में आ रहा है। अभी आप इस चूहे के मुंह वाले को देखोगे, इसको तो एक चमाट लगनी है बीच में, ये बीच में भी किसके आ रहा है? दोनों के दोनों बिल्डर बंदे हैं, बिल्डर बंदे के बीच में आकर लड़ाई छुड़वा रहा है। इस चूहे के मुंह वाले को एक थप्पड़ लगना है और उसने दूर जाके गिरना है। तो ये भी कोई सेंस वाली बात हो गई ना। अगर तो ये प्री प्लान नहीं होता तो ये बंदा कभी भी बीच में नहीं आता। इसको पता है कि मेरे को तो एक चमाटा लगना है, मैंने तो सीधा ऊपर चले जाना है। तो भाई गेमर भाई, कोई भी बात हवाओं में नहीं मारता, मैं आपके लिए कंप्लीट एविडेंस के साथ लाके बात करता हूँ। तो अब ये देखें कि ये एविडेंस देखने के बाद भी अगर आप लोग बोलेंगे कि रजब भट्ट बहुत ही नेक बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है, और कमेंट सेक्शन के अंदर आके रजब भट्ट के कुछ जहल किस्म के जो व्यूअर है, जो फैन है, वो आके बीच में बातें करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट एक नंबर का डैश है। मुनीब से उसने कहा कि उमर के साथ बॉक्सिंग का मैच करना है। पहले मेरे पास आया, मुझे थोड़ा ना, उसने कहा प्री प्लान करेंगे ये वो, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने सोचा यार क्या करना है यार, कटाओ इस चीज़ को, मैंने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही ठीक हो गया। उसके बाद अब ये रजब के पास चला गया। वैसे टू बी ऑनेस्ट अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रजब इस कंट्रोवर्सी का, इस प्री प्लान हिस्से का पार्ट बनेगा। उमर भाई दरअसल बात ये है ना कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक नंबर के बगैरत किस्म के लोग होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपनी मरवा दे व्यू लेने के चक्करों में या अपने व्यूअर की मरवा दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात तो ये आ जाती ना कि हम लोग अपनी इस डैश अवाम को कैसे समझाएं, क्योंकि हमारी अवाम इतनी बड़ी डैश है ना कि इनके लिए मेरे मुंह के अंदर और कोई अल्फाज ही नहीं कि मैं इस अवाम को समझा सकूं कि तुम लोगों ने भी इस रजब भट्ट और इस अनस अली के पीछे अपना टाइम इतना वेस्ट कर दिया, इतने ज्यादा इसके फैन फॉलोइंग बढ़ गई कि ये लोग तुम लोगों को ही बेवकूफ बना के तुम लोगों से ही पैसा बटोर रहे। खोपड़ी तोड़। क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को बात बताता चलूं कि ये जो तुम लोगों को जो लोग गाड़ियां दिखाते हैं, लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, ये सब लोग, ये सब का सब पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे पैसा ही लेके ये लोग तुम लोगों को ही फुद्दू बनाते हैं। उसके बावजूद भी तुम लोग समझते ही नहीं हो कि हम लोगों को फुद्दू बना के हमारा ही पैसा ये लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा प्री प्लान है। ऑलरेडी इन लोगों ने पहले भी मीटिंग के दौरान इन लोगों की वीडियो वायरल हुई थी, जो कि चोरी छुपे किसी बंदे ने बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की थी। अब ये देख लो कि इन लोगों का ये प्लान बहुत ही ज्यादा पुराना चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग अरेंज करने के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा प्री प्लान इनको पता है कि जब फाइटिंग होगी लोग व्यूअर अट्रैक्ट हो गए, पैसा आएगा, व्यू आएंगे, बहन बेटियां तो इन्होंने ऑलरेडी दिखा दी है। अनस अली ने ऑलरेडी अपना कोर्स बेच के लोगों के साथ स्कैम करके, किसी गरीब बंदों के साथ स्कैम करके पैसा कमा लिया है। रजब भट्ट ने क्या किया, अपनी फैमिली दिखा के पैसा कमा लिया है। तो तुम लोग सारे की सारी अवाम फुद्दू बन के इनके पीछे पड़ी हुई हो।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियो लाते रहा करें। ठीक है। अभी सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आप लोग कुछ भी पकड़ के मार दो, चाहे बॉक्सिंग का पंच मार दो या मुक्का मार दो, क्योंकि रजब भट्ट की तरह मैं तो इतना बगैरत नहीं हूँ कि मैं कुछ और दिखा सकूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ आप लोगों को यही दिखा सकता हूँ। तो बस गुड बाय।